अब सेकंड मेथड है एवरेज मेथड। सेकंड है एवरेज मंथ मेथड। कई बार इसको सीधा एवरेज मेथड भी बोलेगा तो भी कोई चीज है। इसमें सबसे पहली बात ये विधि, ये अपने को देखना पड़ेगा कि वो तो देखो हर जगह लागू होगी, ये विधि एक विशेष स्थिति पे लागू होगी। अगर कोई पार्टनर, जैसा कि नाम भी दिया था वहां, अगर कोई पार्टनर निश्चित समय बाद में एक निश्चित राशि भी फिक्स होगी, समय का अंतराल भी फिक्स होगा, अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में यह मेथड लगेगी। ध्यान रखें, निश्चित तो राशि होगी और निश्चित ही समय अंतराल होगा। हर एक महीने से, हर महीने की प्रथम तारीख को, हर महीने के मध्य में, हर महीने की अंतिम तारीख को, हर 2 महीने से, हर 3 महीने के शुरुआत से, हर 3 महीने की अंतिम तारीख से, हर 4 महीने से, हर 6 महीने से एक फिक्स समय अंतराल हुआ नहीं हुआ, एक निश्चित समय अंतराल में एक राशि भी निश्चित होती है, तो ऐसी स्थिति में यह मेथड लगती है। इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन, जनरली ये ड्राइंग ही निकालती है, क्योंकि ऐसा काम ड्राइंग में होता है कि कोई साझेदार की जैसे पॉलिसी ले रखी है, 6 महीने से पॉलिसी आती है, तो बिजनेस से वो फिक्स डेट को पैसा निकालेगा, या साझेदार ने ऐसा कर रखा है कि अखबार वाले को 500 रुपए हर महीने बिजनेस से दे देंगे, बिजनेस से ले लेगा वो, तो हर महीने वो पैसे ले जाएगा, तो फिक्स निश्चित राशि, निश्चित समय अंतराल जनरली ड्राइंग में होता है, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल में भी कई बार निश्चित अंतराल से उसने लगाया तो ये बैठ सकता है, लेकिन जनरली ये ड्राइंग पे ही लागू होती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज मंथ, फॉर्मूला है इसका टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इंटू 12। अब देखो टोटल ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग इस क्वेश्चन में होगा निश्चित राशि जो निकाली गई है। अब देखो इसमें यहां ध्यान रखना, यहाँ एक तो यहाँ ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, इसलिए निकालनी पड़ेगी कि राम हर महीने की प्रथम तारीख को 2000 रुपए निकालता है। तो देखो साल में कितने महीने हुए, 12 महीने हुए, हर महीने को 2000 निकालता है वो। आपने कैलकुलेशन अगर 2000 पे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये कैलकुलेशन 12 गुणा 2000 पे होगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो एक तो टोटल ऑफ ड्राइंग, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है एवरेज मंथ ज्ञात करना, एवरेज मंथ लिया जाएगा इसमें, कितने महीने का ब्याज लगाओगे आप इसमें, यही महत्वपूर्ण है। नाम जो विधि का नाम है यहीं से पढ़ा है, ठीक है, कितने महीने का ब्याज लगाओगे। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, हाँ बुक में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बुक में अलग तरीके से बताया गया है कि आप इसको इस तरीके से याद करो कि प्रथम तारीख को इतना हो गया तो ये याद करो और द्वितीय को ये याद करो, ये सब गलत बात है। आप एक फॉर्मूला है ये आप ध्यान में रखें, एवरेज मंथ इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला है जिससे एवरेज मंथ निकाल सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को आ रहा है, कोई साझेदार है जो प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को, सपोज करें ये अपन लगा लेते हैं, ये पहला महीना, ये दूसरा महीना,
ये 11वां महीना, ये 12वां महीना, साल में इतने ही तो महीने होते हैं। इसने कहा कि प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को, तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आप ये देखिए कि पहला ड्राइंग कब होगा, पहला आरन कब होगा, इस महीने को होगा नहीं होगा, बताओ होगा ना। और इसने पूछा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद, पहले आरन के बाद कितना समय बचा है वो ले लें आप। तो पहला आरन 1 तारीख को हो रहा है, पहले महीने की प्रथम तारीख को। देखो अगर उसने कहा प्रत्येक माह की प्रथम तारीख, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को हो रहा है, तो देखिए आप कितना होगा, इधर ये रहे महीने, प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को होगा, तो पहला आरन कब होगा, पहली तारीख, इस पहले महीने को होगा, और इसकी भी कौन सी तारीख को, पहली तारीख को। तो कितना समय बचेगा इसके बाद में, भाई ये महीना लोगे या नहीं लोगे, ये देखो आप, ये महीना लोगे ना, क्योंकि पहली तारीख ये, तो ये महीना तो पूरा ही पड़ा है अभी। तो 1 2 3 4 टोटल कितने महीने बचे, 12 बचे, नहीं बचे, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगा, 12वीं तारीख, ये 12वें महीने को होगा, होगा नहीं होगा लास्ट ड्राइंग, उसकी भी कौन सी तारीख को, प्रथम तारीख को। तो इसका मतलब 12वें महीने की प्रथम तारीख, 1 दिसंबर की बात कर रहा है या 1 मार्च की बात कर रहा है, अगर खाते द्वितीय वर्ष से हो, 1 मार्च की 1 दिसंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम बचा, ये महीना तो बचा ना पूरा का पूरा, 1 महीना बचा, अपॉन 2 कितना हुआ, 6.5 माह। समझे या नहीं समझे। इसी तरह प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को वो अगर करता है, आहरण कितनी तारीख को करता है, अंतिम तारीख को करता है, अगर अंतिम तारीख को करेगा तो पहला आहरण कब करेगा, वही पहले महीने करेगा, लेकिन अंतिम तारीख को करेगा तो 31 जनवरी को करना है। जनवरी लोगे क्या, नहीं लोगे, कितना समय बचा, जनवरी को हटा दो, कितना समय बचा, 11 महीने बचे ना, 12वां महीना, और 12वां महीना भी कौन सा, अंतिम तारीख 31 दिसंबर, दिसंबर लोगे नहीं लोगे, कितने महीने बचे, 5.5 माह हुआ ना। प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है, प्रत्येक माह के मध्य में करता है, तो पहला आहरण कब करेगा, पहले महीने के मध्य में, पहला महीना जनवरी के मध्य में, इसका मतलब 15 जनवरी की बात कर रहा है। कितना टाइम बचा, आधा महीना बचा, नहीं बचा, जनवरी आधी बच गई और 11 महीने आगे बच गए, तो 11.5 महीने बचे, नहीं बचे, 11.5 महीने बचे। और अंतिम आहरण कब करेगा, 12वें महीने को करेगा, और 12वें महीने को भी मध्य में दिसंबर की 15 दिसंबर को करेगा। तो 15 दिसंबर बाद में कितने महीने वो बचते हैं, आधा महीना बचता है, 0.5 अपॉन 2, 11.5 12 हो गए, तो 6 माह हो गए। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अलग अलग तरीके से कैसे भी दे सकता है वो, अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन में कैसे भी दे सकता है वो, ठीक है। और बताऊं मैं, और निकाले हम, उसने बुक में त्रैमासिक के क्वेश्चन की है, प्रत्येक तिमाही के शुरू में, प्रत्येक तिमाही के शुरू में, प्रत्येक तिमाही के शुरू में। तो देखो साल तो यही है ना अपनी, पहली तिमाही ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। तो प्रत्येक तिमाही के शुरू में, प्रत्येक तिमाही के शुरू में सपोज करें 2000 रुपए आहरण करता है, ठीक है, प्रत्येक तिमाही के शुरू में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब होगा, पहली तिमाही को होगा, नहीं होगा। और इसके कब कर रहा है, शुरू में कर रहा है, तो शुरू में कर रहा है तो पहले महीने की प्रथम तारीख को कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मतलब शुरू में कर रहा है, तो तीनों महीने जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। 3 तो ये रहे, 9 ये रहे, टोटल कितने हुए, 12 महीने हुए,
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कहां होगा, यहां होगा। कितना, प्रथम तारीख को हो रहा है, शुरू में हो रहा है तो यही हो रहा है और यही आरण हो रहा है, तो बाद में कितने महीने बचे, 3 महीने बचे। 7.5 माह। प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के अंत में, तो पहला आरण कब होगा, यहां होगा। अरे भाई अंत में होगा तो मार्च में, मार्च के एंड में होगा, नहीं होगा तो कितने महीने बाद में बचे, 9 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग ये रहा, और इसके भी कहा अंत में, तो अंत में यहां होगा, तो इसके बाद में कुछ बचा, नहीं बचा। कितना हुआ, 4.5 माह। प्रत्येक तिमाही के मध्य में, प्रत्येक तिमाही के मध्य में, अब प्रत्येक तिमाही के मध्य में होता है तो देखो पहले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग ये रहा, इसके मध्य में, इसका मध्य देख यहां है, 3 महीने का मध्य 15 फरवरी को मिलेगा, नहीं मिलेगा, शुरू के 3 महीने का मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो देखो 15 फरवरी बाद में आधा तो फरवरी और मार्च, 1.5 महीना तो ये है और 9 ये है, 1.5 9 कितने हो गए, 10.5, तो 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग लास्ट तिमाही को होगा, और लास्ट तिमाही के भी कहां, मध्य में हो रहा है, तो आधा महीना तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, 1.5 महीना बचेगा। अरे भाई 15 नवंबर के बाद में 1.5 महीना बचेगा ना, 1.5 6 माह, ठीक है। ऐसे वो अलग अलग पूछ सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, प्रत्येक तिमाही के शुरू की बात कर रहा है वो, दो चीजें, टोटल ड्राइंग और एवरेज मंथ। एवरेज मंथ तो ऐसे निकाल रहे हैं, चौमाही देगा तो भी कर दोगे ना, अरे भाई चौमाही देगा, सपोज करो प्रत्येक चौमाही दे रखी है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है, आ ही जाए, मेरा जैसा आदमी आ जाए एग्जामिनर तो क्वेश्चन देगा वो, ये लो साल के जो 12 महीने हैं उसको चौमाही में बांट लिया मैंने, बांट लिया ना, प्रत्येक चौमाही की प्रथम तारीख को हो रहा है, तो पहला आरण यहां होगा, नहीं होगा, कितने महीने बचे, 12, प्लस लास्ट आरण कहां होगा, यहां होगा, कितने बचे, 4, 8 माह आएंगे वो सब, समझ गए या नहीं समझे, हो जाएगा ना ऐसे। इस तरीके से एवरेज मंथ निकालते हैं। टोटल ड्राइंग में आपको ध्यान रखना है, टोटल ड्राइंग अगर हर महीने की कर रहा है तो 12 महीने से गुणा हो जाएगा, हर महीने की प्रथम तारीख को 2000 रुपए निकाल रहा है तो 2000 गुणा 12, प्रत्येक तिमाही के शुरू में 2000 रुपए निकाल रहा है, तो देखो साल में उसने कितनी बार पैसा निकाला, 1 2 3, ये पहली तिमाही, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रत्येक तिमाही, तो उसने देखो पैसा कितनी बार निकाला, वहां तो उसने 12 महीने में 12 बार पैसा निकाला है, अब की बार वो 3 महीने से पैसे निकाल रहा है, तो 3 2 3 4 बार तो पैसा निकाला, तो 2000 प्रत्येक तिमाही के शुरू में अगर वो पैसे निकाल रहा है, प्रत्येक तिमाही से पैसे निकाल रहा है, तो जितनी भी अमाउंट है 2000 रुपए निकाल रहा है, तो 2000 गुणा कितने महीने हो जाएंगे, कितनी टाइम्स हो जाएगा, 4 बार निकालेगा, तो टोटल अमाउंट कितनी निकली, टोटल ड्राइंग इसमें आ जाएगा। ये इस प्रकार की मेथड है, एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं। आठवां एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, अच्छा 5 छठवां किया था ना, 7वां देख लेना पहले। GST एक क्रम में साझेदार है, हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बिना तरीके से कर दूं या तरीके से करूं, चलो तरीके से कर देता हूं, तुम भी क्या याद रखो।
मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगाया है, मैं आशा करूंगा कि आप क्वेश्चंस को रैपिडली करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए आप, ये मैंने लिख लिया है, लिखा हुआ छोड़ दिया क्योंकि ये हो जाएगा ना। जीएसटी एक फर्म में साझेदार है, एक फर्म है जिसमें जी, एस और टी तीन पार्टनर है। जी प्रत्येक महीने के प्रारंभ में 2000 रुपए का आहरण करता है। जी प्रत्येक माह के कब प्रारंभ में कितने रुपए? 2000 रुपए आहरण करता है। एस प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपए का, प्रत्येक माह के अंत में कितने रुपए का? 3000 रुपए का। टी प्रत्येक माह के मध्य में करता होगा, क्वेश्चन का प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए का आहरण करता है। आपको इन तीनों के आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्यूशन। पहले तो आप फॉर्मूला दिखा दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ये होता है। अब ए देखिए, इसमें ए क्या कह रहा है कि जो जी है वो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है। अतः कितने महीने का ब्याज लगेगा आप खुद निकालें। प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह, 1 2 बताया था ना, 11 12, तो पहला आहरण कब करेगा? प्रत्येक महीना के प्रारंभ में, पहली डेट को, इसकी पहली तारीख को, 1 जनवरी को आहरण कर रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करेगा? ये, और इसकी प्रथम तारीख को करेगा तो 12वां महीना पूरा बच गया ना, तो 1 6.5 माह का ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना है? जी प्रत्येक महीने के प्रारंभ में 2000 रुपए निकालता है और हर महीने निकालता है, तो कितने महीने? 12 महीने हुए जी। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दे रखी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक दे रखी है। इनटू एवरेज मंथ प्रत्येक महीने के प्रारंभ में करेगा तो कितने महीने का होगा? 6.5 माह का होगा, बट्टे में 100 गुना 12। ठीक है, तो ये आप गुणा भाग करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 1560 रुपए। भाई जो बुक में दे रखे हैं वो मैंने लिखा, आप कैलकुलेशन कर लेना। बाई चांस कैलकुलेशन अलग आता है तो बुक में आंसर गलत है, बाई चांस। ठीक है, इसी प्रकार बी में है एस प्रत्येक माह के कब? अंत में 3000 रुपए आहरण करता है। कोई बताएगा एवरेज मंथ कितना निकलेगा? एवरेज मंथ कितना आएगा? प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक महीने के अंत में, तो पहला आहरण कब करेगा? एक पहले महीने की अंतिम तारीख को। तो ये महीना तो खत्म हो गया ना, 31 जनवरी थोड़ी लोगे, जनवरी नहीं लेनी है, खत्म हो गया। कितने महीने बचे? 11 महीने बचे, प्लस अंतिम आहरण ये रहा और इसके भी अंत में कर रहा है तो 12 महीना पूरा खत्म हो गया, 0 5.5। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3000 रुपए निकालता है और हर महीने निकालता है तो 12 से गुणा होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी है।
महीने हमने अभी निकाल लिए। 1980 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार सी निकल जाएगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, सी हो जाएगा ऑटोमेटिक। सी आपको कर लेना है। अब आपको मैं बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल 5 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये करने हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न, ऑप्शनल जो है एवरेज रहने वाले, उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 10। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16 और यहां करना है क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस के लिए है, ये आपकी बुक में भी है, इनमें आप निकालें अच्छे से। नहीं आए तो मेरे पर्सनल नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हुए हैं, आप अपना नाम और क्वेश्चन संख्या डालें। ठीक है, आप अपना नाम और डालें। जैसे आपको सपोज करो ये 16 क्वेश्चन नहीं है तो आप डालोगे रमेश कुमार लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, या फिर उस क्वेश्चन अपना नाम या उस क्वेश्चन की फोटो खींच के आप मेरे नंबर पे डालें, आपकी डाउट क्लासेज में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था टॉपिक, मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट है। टॉपिक को मैंने समझाया, मैंने क्वेश्चन न समझा के मैंने टॉपिक समझाने की कोशिश की है। अब प्रैक्टिस आप करें, नहीं आए तो मुझे पूछें। थैंक यू।